की प्रातःकालीन सुंदर वेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस सुंदर वेला में सबसे पहले मैं सुंदर विचार आप लोग के सामने प्रत्यक्ष रख रहा हूँ। वह सुंदर विचार जो है अपने जीवन में जो व्यक्ति उतारेगा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी सफल हो जाएगा। सुंदर विचार है कि विद्यामित्रं प्रवासेषु भर्यामित्रं गृहेषु च व्याधितो सधं मित्रं धर्ममित्रं मृतस्य च विद्यानां नरस्यं रूपं धिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि विद्या मित्रम प्रवासेषु, प्रदेश जाने पर विद्या भाई के समतुल्य होता है, भाई के समान होता है। घर में पत्नी मित्र के समान होती है। भर्या मित्रम गृहेषु च व्याधितो सदम मित्रम, और रोगी के लिए दवा ही उसका मित्र होता है, और मृतक के लिए जो मर जाता है उसका सबसे बड़ा मित्र जो होता है वो धर्म होता है। आप जैसा कर्म कर्तव्य करेंगे वैसा ही आपके पीछे जाता है, कोई किसी के पीछे नहीं जाता। तो ध्यान में यही रखना है। सेकंड मैंने बताया कि विद्या नाम नरस्यम, नरस्यम मनुष्य का छिपा हुआ गुप्त धन विद्या। विद्या मनुष्य का छिपा हुआ अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग देने वाली है, सुख देने वाली है, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। तो अतः विद्या की रक्षा हमें यत्न पूर्वक करनी चाहिए। विद्या की रक्षा हमें यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है, धन आएगा जाएगा। तो मैं आप लोग के समक्ष समास लेकर के आया हूं, और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षिप्त। आप कम समय में समास को कैसे बता सकते हो। तो मैं बोर्ड के जो विद्यार्थी है उसके लिए मैं कंसेप्ट लेकर के आया हूं। इस कंसेप्ट में उन बच्चों को मैं बताने जा रहा हूं जिनके भविष्य उज्जवल हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में एक लड़का को ले लिया। लड़का, यह लड़का जो है हम नाम से संबोधित कर देते हैं। इस लड़के का नाम मान लीजिए जो मदन मोहन है। इस लड़के का नाम मदन मोहन है। मदन मोहन हमने लिख दिया। इस लड़के का नाम मदन मोहन है। जब यह लड़का नौजवान होता है, सौंदर्यमय होता है, तो अगुआ जो है, सबसे घर के जो प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, तो मुखिया के पास अगुआ जो है पहुंचते हैं और उनसे प्रस्ताव रखते हैं कि सर आपका लड़का को मैंने देखा है, बड़ा हैंडसम, बड़ी सुंदर सुशील लड़का है, अति सुंदर है, विचित्र है सर। मेरे नज़र में एक लड़की है, बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि उस लड़की से इस मदन मोहन जी का विवाह करा दे। तो मुखिया जी यानी पिताजी कहते हैं कि ठीक है, जब आप ऐसा विचार करते हैं, विचार रखते हैं, तो आपका स्वागत है, आप आइए लेकर के। तो सबसे पहले प्रधान जो होते हैं, घर के जो सबसे प्रधान होते हैं पिताजी होते हैं। तो अगुआ कहते हैं कि सर आपका कोई डिमांड हो तो बताइए। तो कहते क्या है, डिमांड क्या बताना है। आप जानते हैं कि लड़का मेरा बीटेक किया हुआ है। बीटेक में जानते हैं कि खर्च कितना है, 7-8 लाख का खर्च पड़ जा रहा है कराने में। और लड़का देख ही रहे हैं कि मेरा लड़का एकदम सुंदर है, बड़ा सुशील है, बड़ा सौंदर्यमय है। आप ही कह रहे हैं आपके मुख से। तो क्या मांगना है, कुछ नहीं। समझिए कि
एक छोटा मोटा रकम, आप 10 लाख रुपया एक गाड़ी दे दीजिए 4 चक्का। अरे मेरे लड़के को पसंद है महाराज, वही पसंद करता है, 4 चक्का पर बैठने की उसकी आदत है, लत है, वो चाहता है कि मैं उस पर बैठूं, उसको भी इच्छा है। तो इच्छा को आप चेंज मत करिए, परिवर्तित मत करिए। 10 लाख रुपया और एक 4 चक्का दे दीजिए, मैं लड़का का शादी कर दूंगा। तत्पश्चात अगुआ जो है पिताजी से पूछकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका समास आ गया पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान, तो पूर्व पद प्रधान ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद प्रधान, अव्यय का मतलब क्या होता है? जिस शब्द से किसी कारण कोई विकार उत्पन्न न हो उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं, उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये अव्ययी भाव समास हो गया पूर्व पद प्रधान। तो यहाँ पे कौन आ गए? हमारे पिताजी आ गए। अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान, सबसे प्रधान पिताजी हैं। क्लियर? पिताजी के अचानक चले जाने के बाद अब अगुआ जो है लड़की पक्ष से कहते हैं कि लड़का के तो पिताजी कहीं चले गए हैं, दुबई उबई चले गए हैं, फिर उनके आने में समय कुछ दिन तक लगेगा, बट उनके न रहने के बाद उत्तराधिकारी उनकी माता जी है। और माता जी जो है ना बड़ी विचरवान है, बहुत विचरवान है। वो लड़के के प्रति एकदम उत्तरदायी है, जो वो कह देती है परिवार में उन्हीं का चलता है, तो चला जाए उनके पास। तो अगुआ मिलने के लिए माता जी के पास चले जाते हैं, लड़के की माता जी के पास, और जा करके कहते हैं माता जी प्रणाम। माता जी आशीर्वाद देती हैं और पूछती है कैसे आना हुआ। तो देखिए ना, मैं इस आपके लड़का के लिए एक बड़ा ही सुंदर सुशील लड़की देखा हूँ, उसी सुशील लड़की का शादी आपके सुशील पुत्र से कराना चाहता हूँ। तो इसमें देर किस बात की है? चट मंगनी पट भी आप जल्दी करिए, सब काम ओके होगा। तब अगुआ कहते हैं कि देखिए, बोल करके गए हैं आपके हस्बैंड यानी पति देव जी, बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया एगो गाड़ी, बताइए कहाँ से बेटी पक्ष देगा? अरे उनके कह देने से होगा, उनके कह देने से हो जाएगा, मैं उनके कह देने से लड़का का शादी कर दूंगा? नहीं, कतई नहीं। अरे सुनिए, मैं जो कहती हूँ, आप जानते हैं कि स्त्रियों का गहना, उसका गहना ही श्रृंगार होता है। स्त्रियों का जो आभूषण होता है, आभूषण मतलब गहना को कहते हैं, वही श्रृंगार है, ज्यादा पसंद करती है। तो कहती है अगुआ से विशेष कुछ नहीं, मुझे विशेष कुछ नहीं चाहिए, मुझे विशेष कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10 थान गहना और एक सुंदर सी बहू चाहिए। 10 थान गहना और सुंदर सी बहू चाहिए। आप 10 थान गहना देख लीजिए और सुंदर बहू दे दीजिए, मुझे पसंद है। तो पिताजी के बाद उत्तराधिकारी हो गई माता जी। माता जी यानी तत्पुरुष समास, इसको कहेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब हुआ उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में आपका माता जी हो गई, उत्तर पद हो गए, यानी आप जिसे कह सकते हैं कि राजा का पुत्र, यानी राजा के नहीं रहने के बाद उत्तराधिकारी वो पुत्र होता है। उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र होता है, उसका पुत्र होता है। राजा के नहीं रहने के बाद उत्तराधिकारी पुत्र होता है।
तो पिताजी के नहीं, उत्तराधिकारी क्या है? माता जी है। तो अब यहाँ पर माता जी ने कहा कि मुझे सुंदर सी बहू चाहिए, 10 खान गहना चाहिए। अचानक पिताजी दुबई से चले आते हैं। तत्पश्चात अगुआ आते हैं और अगुआ कहते हैं कि महाराज आपकी वाइफ बोली है कि 10 खान गहना और सुंदर सी बहू हमको पसंद है, हम देने के लिए राजी हैं, हम बोल दिए हैं कन्या पक्ष वाले से। तो अगुआ कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि आपने ये कैसे सोच लिया महाराज, मैं बोला हूँ कि मैं पैसा लगाया हूँ। तो वो कह रहा है अगुआ कि आपकी वाइफ कह रही है कि मैं 9 महीने तक कोख में रखा हूँ, आप पाल पोस के बड़ा किया। अब दोनों में क्या हुआ? टकरार। टकरार माने दरार। तो जब दरार पड़ेगा तो भाई मदन मोहन जी क्या होंगे? छूछे पड़ जाएंगे। अब दोनों लोगों में आपसी मतभेद हो गया, यानी आपसी झंझट। पिताजी कह रहे हैं कि हमें 10 लाख रुपया एक गाड़ी चाहिए। माता जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा सुंदर सी बहू चाहिए, 10 थान गहना चाहिए। तो इसके बाद क्या आता है? इन दोनों पद अगर नहीं प्रधान होंगे, अब यहाँ पे हो गया आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, चार्थे द्वंद्व, क्या हो जाएगा? चार्थे द्वंद्व, द्वंद्व समास, चार्थे द्वंद्व। इसमें संस्कृत आपका हिंदी दोनों रूपांतरण हो रहा है। चार्थे द्वंद्व का अर्थ हुआ कि जिसका दोनों पद प्रधान हो। जब दोनों की प्रधानता आएगी तभी इस लड़के का शादी संपन्न होगा। दोनों का मिलन जब एक समान होगा तभी जाकर के इनका शादी संपन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। तब अगुआ कहते हैं कि बाप रे बाप, बड़ा झंझट हो गया जी, हम तो बड़ा ही फंस गए, अब इसका कैसे निदान होगा? तब उनके मन में ये आता है, उनके मन में यह विचार खटकता है, भाव आता है, और क्या कहते हैं कि जानते हैं, इस लड़का के मामा के यहाँ चला जाए। तो लड़की के मामा के यहाँ अगुआ जो है चले जाते हैं और वहाँ जो लड़के का पिताजी है यानी उनके साले साहब से मिलते हैं और सरहद से। तो सबसे जीजा जीलो के महकता जो होता है, मनमोहकता जिसको बोलते हैं, महकता मनमोहकता यानी प्रिय जिसको कहा जाए, प्रिय। तो प्रिय कौन होते हैं? साले होते हैं, साले जी होते हैं, सरहद जी होती है। साले जी एक बार कहेंगे कि जीजा जी क्या है आप सोच रहे हैं, अरे लड़का सयान हो गया है, नौजवान हो गया है, अब कब शादी करेंगे? नहीं करेंगे तो होगा भी नहीं, कर लीजिए, लड़का बढ़िया है और बहुत सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ एक समान ऐसे नहीं ना होता है, लड़की सुंदर है। तो जीजा जी जो है साले साहब की बात मान लेते हैं, तब भी थोड़ा कम मानते हैं, लेकिन सरहद जी थोड़ा सा मुस्कुरा करके कह देती है कि जीजा जी कृपया करके मान जाइए, हमारा तो कम से कम बात मान जाइए। तो जीजा जी इस पर खुश हो जाते हैं और क्या कहते हैं, चलिए आपका बात मान लिए, मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब लड़के का मैं शादी करूंगा। तब यहाँ कौन लड़के का शादी करा रहे हैं? भाई तो साले साहब करा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अन्य पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान, ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि अन्य पद प्रधान होता है, यानी अपना पद न रह करके दूसरा पद। अन्य पद का मतलब वो अपना अर्थ न रह करके दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो दूसरा पद प्रधान हुआ क्या यहाँ पे? बहुव्रीहि समास। ओके, बहुव्रीहि समास हुआ। ठीक है, तो ये अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुव्रीहि समास है। तो ये आपका 4 प्रकार के समास हुआ, लेकिन समास होता है 6 प्रकार के। तो तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। यहाँ तत्पुरुष के 2 भेद। तो 2 भेद कौन कौन होते हैं तत्पुरुष के? एक होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास।
इस कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें विशेषण और विशेष से दोनों प्रयुक्त होता है। तो जिसमें विशेषण और विशेष से दोनों प्रयुक्त हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और दूसरा होता है द्विगु समास। द्विगु समास, और इस द्विगु समास में क्या होता है कि संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु, जो संख्या का बोध कराता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमने कर्मधारय का एग्जाम्पल दिया नहीं, अभी मैं बता दे रहा हूं। जैसे महाजन होता है, महाजन, महाजन का मतलब महान लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, विशेषण और विशेष से लगा हुआ है। और संख्या पूर्व द्विगु में जो संख्या का बोध कराता है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, पंचवटी हो गया, है ना। ये जो है आपका त्रिभुज और चतुर्भुज हो गया संख्या पूर्व, जो संख्या का बोध कराता है। उसके बाद एक आता है अलग से नए समास। लेकिन समास तो 6 प्रकार का ही होता है। उसके बाद आता है नए समास। नए समास का अर्थ होता है जो नई अर्थ को दर्शाता है, जो नई अर्थ को बताता है, उसे नए समास कहते हैं। जैसे अधर्म, न धर्म, जैसे अधर्म है तो नए समास है। कुपुत्र मतलब खराब पुत्र, पुत्र है लेकिन कैसा है, खराब है, तो वो कुपुत्र होता है। इसी के साथ आज ये समास का मैंने आप लोग के समक्ष रखा। आपको अच्छा लगे यह वीडियो तो आप कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करके बटन को दबाएं और हमें आगे की ओर बढ़ाएं। यही मेरी अभिलाषा है, इच्छा है। जय हिंद, जय भारत माता। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।